दोस्तों, अगर आप भी एसबीआई के अंदर घर बैठे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो और सोच रहे हो कि ब्रांच जाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, डेबिट कार्ड कैसे मिलेंगे, यूपीआई कब एक्टिव होंगे और वीडियो केवाईसी का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एक भी स्टेप अगर गलत हो गया होगा तो अकाउंट ओपनिंग रिजेक्ट भी हो सकती है या वीडियो केवाईसी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अंत तक बने रहिए। चलिए बिना किसी देरी के सीधे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पे में प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च करना है योनो एसबीआई। ध्यान रहे सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल एप्लीकेशन ही डाउनलोड करें, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ बिल्कुल मत करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन करिए और लेस स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने ओपन सेविंग अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ एसबीआई आपको बताएगी कि अकाउंट ओपनिंग के कुछ सिंपल ऑनलाइन स्टेप हैं जिन्हें कंप्लीट करके आप घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब लेट्स बिगिन पर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि वही मोबाइल नंबर यूज़ करें जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि इससे डिजिटल केवाईसी और वेरिफिकेशन का प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाता है। नंबर इंटर करने के बाद नीचे सी केवाईसी नंबर का ऑप्शन आएगा। अगर आपका अपना सी केवाईसी नंबर पता है तो इंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली नो सेलेक्ट कर दीजिए। एसबीआई खुद आपके रिकॉर्ड वेरीफाई कर लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर नए सी केवाईसी रिकॉर्ड भी क्रिएट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है। यहाँ आपसे आधार नंबर या वर्चुअल आईडी इंटर करने को कहा जाएगा। अगर आप वर्चुअल आईडी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट आधार नंबर भी इंटर कर सकते हैं। आधार इंटर करने के बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी होगी। उसके बाद आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी इंटर करके सबमिट कर दीजिए। वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही अगला स्टेप आएगा पैन वेरिफिकेशन का। यहाँ अपना पैन नंबर इंटर करिए और पैन कार्ड पर जो नाम लिखा है वही नाम स्पेलिंग के साथ फिल करिए। नाम में किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत करिए। उसके बाद दोबारा कंसोनेंट पेज आएगा। रीड, अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपके आधार और पैन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एडिशनल डिटेल भरनी होगी। सबसे पहले अपना टाइटल सेलेक्ट करिए, जैसे मिस्टर, मिसेस या जो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी इंटर करिए। ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फ्यूचर में अकाउंट रिलेटेड अलर्ट, स्टेटमेंट और ओटीपी इसी ईमेल पर रिसीव हो सकती है। ईमेल इंटर करने के बाद वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करिए। अब एसबीआई की तरफ से एक ओटीपी आपकी ईमेल पर भेजे जाएंगे। इनबॉक्स पर ओपन करिए। अगर मेल नहीं दिख रहा है तो स्पैम या प्रमोशन फोल्डर भी चेक कर लेना। ओटीपी इंटर करने के बाद सबमिट करिए। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होते ही आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। अब फादर नेम या हस्बैंड नेम इंटर करना होगा। अगर मैरिड फीमेल है तो स्पाउस वाले ऑप्शन सेलेक्ट करके हस्बैंड का नाम इंटर कर सकते हैं। उसके बाद एसबीआई पूछेगी कि क्या आप डिविडेंड्स कैटेगरी में आते हैं। अगर नहीं तो नो सेलेक्ट करिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब ऑक्यूपेशन डिटेल भरनी होगी। अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट सेलेक्ट करिए, जॉब करते हैं तो सर्विस, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस, या जो भी आपका प्रोफेशन है वही ऑनेस्टली सेलेक्ट करिए। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के बाद सब ऑक्यूपेशन भी चूज करना होगा। अगर एग्जैक्ट प्रोफेशन लिस्ट में नहीं मिल रहे हैं तो अदर प्रोफेशनल या सबसे सुटेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एनुअल इनकम भरनी होगी। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ कितनी इनकम लिखे हैं। सिंपल सी बात है, जितनी आपकी अप्रोक्सीमेटली ईयरली इनकम है वही मेंशन करिए। इसके लिए नॉर्मली कोई इनकम प्रूफ इसी स्टेज पर अपलोड नहीं करना पड़ता। अब सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करिए। सैलरी हो तो सैलरी, बिजनेस है तो बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर, स्टूडेंट है या फैमिली सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, अदर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करिए। जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वही चूज करिए। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही कुछ ऑप्शनल डिटेल आएगी, जैसे मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, कैटेगरी। इन सभी डिटेल को ध्यान से फिल करिए। यह सभी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होती है। अब आपके आधार से परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली फीच हो जाएंगे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज या सिटी मैनुअली सेलेक्ट करना हो सकता है, इसलिए ध्यान से सही डिटेल चूज करिए। अब एसबीआई पूछेगी क्या आपके कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है। अगर आप एटीएम कार्ड किसी दूसरे एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं तो यस करके नए एड्रेस फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो किसी भी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए। एसबीआई समय समय पर अपने अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस
एलिजिबिलिटी और चार्जेस में बदलाव कर सकते हैं। इसलिए फाइनल इन्फॉर्मेशन हमेशा ऑफिशियल एप्लीकेशन या बैंक से वेरीफाई जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप बैंकिंग, यूपीआई, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग और लेटेस्ट फाइनेंस अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं डेली इंपॉर्टेंट अपडेट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ। अब तक हमने अकाउंट ओपनिंग का आधा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको नॉमिनी डिटेल, ब्रांच सिलेक्शन, डेबिट कार्ड सिलेक्शन, वीडियो केवाईसी, यूपीआई एक्टिवेशन और अकाउंट लॉगिन का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अब चलिए प्रोसेस को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां हमने पिछले पार्ट में छोड़ा था। अब अगला स्टेप आता है नॉमिनी डिटेल का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। बहुत लोग जल्दी के चक्कर में नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं, लेकिन फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए नॉमिनी ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आप अपने माता पिता, हस्बैंड, वाइफ या किसी भी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर को नॉमिनी बना सकते हैं। सबसे पहले नॉमिनी का पूरा नाम इंटर करिए। इसके बाद रिलेशनशिप सेलेक्ट करिए, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस या जो भी आपके अकॉर्डिंग सही है। अब एसबीआई आपसे पूछेगी कि नॉमिनी की एज 18 साल से ऊपर है या नहीं। अगर नॉमिनी माइनर है तो गार्जियन की डिटेल भी भरनी होगी। अगर 18 साल से ऊपर है तो सिंपली उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब आता है ब्रांच सिलेक्शन। नॉर्मली एसबीआई आपके आधार एड्रेस और पिन कोड के हिसाब से नियरेस्ट ब्रांच ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे ब्रांच में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में अपनी सिटी या ब्रांच के नाम सर्च कर सकते हैं। अगर ब्रांच कोड पता है तो उसके थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। लोकेशन परमिशन अलाउ करेंगे तो नियर बाय एसबीआई ब्रांचेस की लिस्ट भी आ जाएगी। जो ब्रांच आपको कन्वीनियंट लगे उसी को होम ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए। अब नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब कुछ डिक्लेरेशन ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप इंडिया के बाहर टैक्स पे नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही रहने दीजिए। इसके बाद डेबिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो उसी ऑप्शन को डिसेबल मत करिए। अगर आप उस ऑप्शन पर गलती से टिक कर देते हैं तो फिजिकल एटीएम कार्ड इशू नहीं होंगे। अगर व्हाट्सएप बैंकिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो उसे ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हैं, जिससे अकाउंट रिलेटेड नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पर मिल सकती है। अब नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब एसबीआई पूछेगी क्या यह सैलरी अकाउंट है। अगर नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो नो सेलेक्ट करिए। अब आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, फिजिकल डेबिट कार्ड और वर्चुअल डेबिट कार्ड। अगर आप फिजिकल एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं तो फ्यूचर में एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लग सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई और शॉपिंग के लिए कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो वर्चुअल डेबिट कार्ड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वर्चुअल कार्ड डायरेक्टली योनो एसबीआई ऐप के अंदर अवेलेबल रहते हैं और उसके कार्ड डिटेल का यूज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किए जा सकते हैं। अब अगर वर्चुअल कार्ड चूज करते हैं तो कार्ड नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा, जैसे रुपे, वीज़ा या मास्टर कार्ड। जो भी नेटवर्क आपको सूटेबल लगे वही सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब समरी पेज ओपन होगा। यहाँ जितने भी डिटेल आपने फिल किए हैं उन्हें एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए। नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, पेन, आधार, ऑक्यूपेशन और बाकी सब डिटेल सही होनी चाहिए। अगर कोई मिस्टेक दिखे तो उसी टाइम एडिट कर लीजिए। सब कुछ सही होने के बाद टर्म एंड कंडीशन को रीड करके आई एग्री पर क्लिक करिए और प्रोसीड कर दीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप शुरू होता है, वीडियो केवाईसी। इसी स्टेप के बाद आपके अकाउंट ऑफिशियली एक्टिवेट होने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। वीडियो केवाईसी करते वक्त कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। सबसे पहले एक अच्छी लाइटिंग वाली जगह पर बैठे। बैकग्राउंड में ज़्यादा नॉइज़ नहीं होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। डाउनलोडेड पीडीएफ या स्क्रीनशॉट कई केस में एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। एक वाइट पेपर और ब्लू या ब्लैक पेन भी आपके पास रखिए, क्योंकि बैंक ऑफिसर आपसे लाइव सिग्नेचर भी करवा सकते हैं। अब प्रोसीड पर क्लिक करिए। लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन की परमिशन को अलाउ कर दीजिए। ध्यान रहे किसी भी परमिशन को डिनाई मत करिए, वरना वीडियो केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अब आपकी कॉल एसबीआई के वीडियो केवाईसी ऑफिसर से कनेक्ट होगी। ऑफिसर आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आप किस सिटी से हैं, अकाउंट किस पर्पस के लिए ओपन कर रहे हैं। उसके बाद पेन कार्ड कैमरे के सामने दिखाने के लिए बोला जाएगा। फिर वाइट पेपर पर सिग्नेचर करके कैमरे में दिखाना होगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ ही मिनट में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और आईएफएससी कोड की डिटेल रिसीव हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आपके एसबीआई सेविंग अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुके हैं। लेकिन प्रोसेस अभी वहीं ख़त्म नहीं होता। अब योनो एसबीआई ऐप में लॉगिन भी करना होगा। एप्लीकेशन के होम पेज पर रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करिए और वही सिम सेलेक्ट करिए जिसका नंबर अकाउंट ओपनिंग के टाइम दिया था। सिम इसी फ़ोन में होना चाहिए क्योंकि वेरिफिकेशन एसएमएस ऑटोमेटिकली सेंड होंगे।
इसलिए सिम में एक्टिव रिचार्ज भी होना चाहिए। वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आपसे 4 डिजिट एमपीआईएन सेट करने के लिए कहा जाएगा। अपनी पसंद का सिक्योर पिन बनाइए और कंफर्म कर दीजिए। अगर फ़ोन में फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक अवेलेबल है तो उसे भी इनेबल कर सकते हैं। अब लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। लॉगिन के बाद आप अपने बैलेंस चेक कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी यूपीआई आईडी भी सिर्फ कुछ ही मिनट में क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप गूगल पे, फ़ोन पे, भीम या किसी भी यूपीआई सपोर्टेड एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट रिसीव और सेंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के बाद एसबीआई में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने को लेकर आपका हर कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल या अकाउंट ओपनिंग के दौरान किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।